केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगामृगाः येन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा। तो सत्संग की अद्भुत महिमा, सत्संग के अतुल प्रताप का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि साधु के संग से भाव की प्राप्ति होती है और उस भाव से, उस भक्ति भाव से संपन्न हृदय, भगवान कहते वो मुझे अपने अधीन कर लेता है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो उद्धव जी के मन में थोड़ा विचार हुआ कि क्या वस्तुतः ऐसा ही होता है? कहां संसार में बड़े बड़े कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हुए लोग देखे जाते हैं और उसके बाद भी उनका स्खलन हो जाता है, वो अपने पथ से च्युत हो जाते हैं। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मनुफंद्या। देखो ये बहुत विचार करने की बात है। अगर 4 दिन शरीर में कोई रोग हो जाए तो शरीर दुर्बल पड़ जाता है। आप कभी भी अनुभव करना, दुर्बल शरीर को भोग भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भोग भोगने के लिए भी शक्ति अपेक्षित है। शरीर रोगी पड़ा है, दुर्बल हो गया है, शिथिल पड़ गया है, तो ऐसी अवस्था में जो वासना का वेग है वो कम होता है। पर आप देखिए ये कितने आश्चर्य की बात है कि महाप्रभु कह रहे हैं छुटी चेतन जो अचेत, अर्थात जो एक प्रकार से जड़वत हो गए, तेऊ मुनि भय विश्वासित, उनका हृदय भी वासना से ग्रस्त हो गया, उनका हृदय भी उस भावना से पीड़ित हो गया। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि डर ही डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर जी नाम निमंगल लोक तिहूं तू हरिपद भज न विलंब कर, न विलंब कर। अर्थात इससे मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि अविलंब। यदि श्रीमद् भागवत कहती है ना अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। अविलंब अर्थात जब चेत आ जाए, जब कान में ये बात पड़ जाए, बस तभी से हरि पद भज न विलंब कर। फिर देर मत करिए, क्योंकि इस द्वंद्व से, इस कष्ट से, इस पीड़ा से मुक्त होने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरी विधि नहीं है। तो देखो कि कहां पहुंचकर जो बड़े बड़े साधन लोग कर रहे हैं, कहां पहुंचकर गिरे, कहां पहुंचकर मन फिर संसार में आ गया। वो अपनी साधना में बड़ी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वहां पहुंचकर भी फिर आकर संसार में पिड़े, फिर वही दुख, फिर वही द्वंद्व। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं भाई ये सब साधन एक और हैं। इसलिए भगवान ने कहा न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच, कि जिस प्रकार सत्संग से मुझे पाया जाता है उस प्रकार किसी अन्य साधन से नहीं पाया जाता। मैं फिर स्पष्ट करूं, भगवान ने कहा न स्वाध्यायस तपस त्यागो, इसका अर्थ कोई ये ना ले ले कि ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल व्यर्थ है, पर भगवान कह रहे हैं भाई जिस प्रकार मैं सत्संग से मिलता हूं उस प्रकार किसी और साधन से नहीं मिलता। और मैं कहता हूं कि हम अपनी ओर देखें तो हम कोई कठिन साधन कर भी कहां सकते हैं। विशेष रूप से कलयुग का जो मनुष्य है उसके पास तो साधन करने की सामर्थ्य भी नहीं है। आज जल अशुद्ध है, वायु अशुद्ध है, अन्न अशुद्ध है, वातावरण अशुद्ध है, शरीर दुर्बल है, अल्प आयु जीव है, अल्पमति जीव है, अल्प गति जीव है। आज के समय में तो कोई साधन हो भी नहीं सकता। इसीलिए तो भगवान ने कलयुग के जीव पर कृपा करते हुए और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी, कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी कि केवल नाम जपो और सुख पाओ। सिमर सिमर नर उतरही पारा। ये जीव पर भगवान की करुणा नहीं है तो क्या है। अगर सतयुग त्रेता युग जैसे साधन से भगवान मिलते फिर तो आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
पर यहाँ भगवान कह रहे भाई किसी भी साधन से यदि मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करोगे तो उस मार्ग पर गिर जाने का भय है, उस मार्ग पर स्खलन होने का भय है। लेकिन जब कोई संतों से प्राप्त भक्ति भाव को लेकर मेरी ओर आता है, उस मार्ग पर गिरने का भय नहीं है, क्योंकि जिमी बालक राखे महतारी करऊं सदा तिनकी रखवारी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं पल पल उसकी संभाल करता हूं। ज्ञानी को अपनी संभाल खुद करनी पड़ती है भाई। वो तो यम नियम आसन प्राणायाम कर रहा है, उसमें उसको खुद सजग रहना है, खुद सावधान रहना है, अपनी संभाल खुद करनी है। आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जरा सा मंत्र बोलने में कोई चूक हुई और उसका विपरीत परिणाम आपके सामने आ जाएगा। वहां पर कोई क्षमा नहीं है। मैं तो एक और बात आपको बताऊं, ये जो अन्य देवी देवता हैं ये ठाकुर जी की तरह दयालु नहीं है, ये क्षमा नहीं करते हैं। आपसे भूल होगी तो आपको दंड मिलेगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना, जम द्वारे कटियत नक छीके। दया तो केवल प्रभु के ही दरबार में है, जीव पर दया तो भगवान करते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लें, किसी भी और खड़े होकर आप देख लें, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, सरल भी है सरस भी है। दोनों बातें हैं, ये मार्ग सरल भी है और ये मार्ग सरस भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मार्ग पर गिरने का भय नहीं है। भगवान ने श्री गीता जी में अर्जुन से कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का मैं पतन नहीं होने देता, मेरे भक्त को मैं गिरने नहीं देता, उसकी तो मैं पल पल संभाल करता हूं। इसीलिए संतों ने खूब विचारा है भाई, खूब शास्त्रों पुराणों को देखा है, उनके सिद्धांतों का चिंतन किया है, फिर कहा है सब तज भजिए शाम को श्रुति स्मृति को साथ, और भजे ते काज सरे नहीं मिटे न जग जंजार। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सकल सयानप छाण भज। जो बुद्धि है, भजन के मार्ग पर सबसे बड़ा उत्पात कौन करता है? अपनी बुद्धि करती है। तो ये जो बुद्धि है ये उत्पात करती है, और इस बुद्धि का उत्पात कब शांत होता है? जब जीव संत की चरण में जाकर, संत की शरण में जाकर बैठता है। तो ध्रुवदास जी कहने भाई सकल सयानप छाड़, ये जो बुद्धिमानी चतुराई है, बोले इसको एक और रख, दुर्लभ है यह बार, ये जो अवसर मिला ये दुर्लभ है, एक ही कार्य होना चाहिए, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर, रसिकन जीवन मूर। और फिर कल भी मैं आपको कह रहा था भाई, किसी की बात सुनो न सुनो, मानो न मानो, भगवान की बात तो सुननी चाहिए, भगवान की बात तो माननी चाहिए। भगवान तक जाना है तो भगवान की बात तो सुनो। प्रभु स्वयं तक आने का जो मार्ग बता रहे हैं वो यही बता रहे, यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापहो ही माम केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो न गामृगा। जिन वृक्षों के नीचे से श्याम सुंदर होकर जाते हैं, बस उतने संग से वो वृक्ष कृतार्थ हो गए। अच्छा, एक और बात यहां पर आती है कि जैसे ही भगवान ने गोपी का स्मरण किया ना, तैसे ही भगवान उद्धव जी से बात करते करते, बात तो कर रहे हैं उद्धव जी से सिद्धांत की, पर गोपी का स्मरण आते ही श्री ठाकुर जी कहीं और निकल जाते हैं। ये प्रेम की महिमा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि यही मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार एक प्रेमी जन, जिस प्रकार एक प्रेमी भक्त मुझे अपने अधीन कर लेता है, मैं अपने सर्व ऐश्वर्य की विस्मृति कर बैठता हूं अपने एक प्रेमी जन के सन्मुख। बोले ऐसा कोई और साधन नहीं है, इतना मधुर, इतना श्रेष्ठ, इतना सरस कोई और मार्ग नहीं है। तो जैसे ही भगवान ने गोपियों की बात कही तो भगवान को कुछ स्मरण आ गया। अच्छा देखो, श्रीमद् भागवत में जहां जहां गोपी की चर्चा हुई है, चाहे वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कर रहे हो, या किसी प्रसंग में भगवान गोपियों की चर्चा कर रहे हो, या कोई और गोपियों की चर्चा कर रहा हो,
किसी भी प्रसंग में जैसे ही गोपियों की चर्चा हुई है ना, तो उस प्रसंग को एक बार एक और रखकर कथा कहने वाले ने पहले गोपी के भाव की बात की है, उसका आनंद लिया है। कैसी है गोपी? मनसा वाचा कर्मणा, जिसके रोम रोम में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो भगवान उद्धव जी से कहने लगे, अब उद्धव देखो, तुमने तो दर्शन किया है उन ब्रज की गोपियों का, उन ब्रज की गोपिकाओं को तुम तो मिलकर आए हो, तुमने उनके प्रेम भाव का दर्शन किया है, कैसा गूढ़ उनका भाव, कैसी गाढ़ी उनकी प्रीति। और गोपी ने क्या किया है? गोपी का साधन देखो क्या है। गोपी का साधन क्या है? गोपी का साधन है कृष्ण की याद, कृष्ण की स्मृति। यही मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि भाई किसी भी प्रकार बस भगवान याद रहे, प्रभु का स्मरण बना रहे। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, पर मुझे सबसे प्रिय यही भाव है कि बस भगवान याद रहे। वो एक आपके हृदय का, हृदय तंत्री का जो एक तार है, वो बस प्रभु के चरणों से जुड़ा रहे। कहीं भी रहो भाई, और रहना पड़ेगा, कहीं भी रहो रहना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में जाओ जाना पड़ेगा, क्योंकि जीव प्रारब्ध के बस आया है संसार में। अनायास सुख दुख आएंगे, बिना बिना किसी सूचना के आएंगे। कभी कभी जीवन को सुख से भर देने के लिए आएंगे, और कभी जीवन को झंझोड़ देने के लिए आएंगे। ये सुख दुख आएंगे और आते रहेंगे। आप और मैं सोचे कि भाई आज जैसा साधन बन रहा है जीवन भर ऐसा ही बनता रहेगा, कोई आवश्यक नहीं है। कभी तन रोगी हो जाएगा, कभी मन रोगी हो जाएगा, कभी वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, हाथ आते आते अवसर हाथ से निकल जाएगा। ऐसी अनेक अनेक स्थितियां जीवन में आती हैं। साधक के जीवन में तो आती ही हैं। साधक के जीवन में तो तन का द्वंद्व भी आता है, मन का द्वंद्व भी आता है। उसे तो सबसे दो चार हाथ करना पड़ता है। क्या करोगे? बस एक ही बात। संत कहते हैं यार याद रहे हरदम, भूल जान दा की कम। बस भूल ना जाए, भगवान ना भूल जाए। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि देखो उन गोपियों का साधन क्या है, वो मुझे याद करती है। सर पर है गोरस की अटकी, वो संसार में भी है, वो व्यवहार में भी है, पर वो संसार और व्यवहार में रहते रहते वो कृष्ण के विचार में है। सिर पर है गोरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर ग्वाल। गोपी सर पर मटकी लेकर निकली है। सूरदास जी तो एक स्थान पर ऐसी झांकी का भी दर्शन कराते हैं कि दही ले लो की जगह गोपी कहती है गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। वो इतनी तन्मय है कृष्ण में। सर पर है गोरस की मटकी, और वो बार बार उन ब्रजपुर की वीथियों में घूमती है, डोलती है। क्यों? कहीं आते जाते कृष्ण का दर्शन हो जाए। तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर ग्वाले, आ जा रे चित चोर ग्वाले, थाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आ जा रे आजा सांवरिया आजा, तेरी बाट निहारे गुजरिया सांवरिया, आजा रे आजा सांवरिया। जब कृष्ण हैं, निकट हैं, पास हैं, तो तब भी स्मरण कर रही है। जब कृष्ण चले गए तब भी गोपी स्मरण कर रही है। माने स्मरण से गोपी का संबंध पक्का हो गया, स्मृति नहीं छूटती। संत लोग लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपी थोड़ा प्रयास करती कि थोड़ी देर के लिए मन हट जाए कृष्ण से। नारद जी कहते हैं कि धन्य है ये ब्रज की गोपी, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। भाई
ये जो श्री कृष्ण का रूप है, जो श्री कृष्ण का नाम है, ये जो आप और मैं ये राधा वल्लभ राधा रमण कुंज बिहारी का दर्शन करते हैं, ये सुर मुनि दुर्लभ है, सुर मुनि दुर्लभ है। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दो। तो ये जो सच्चिदानंद घन भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, जो आचार्यों की कृपा से जीव को आज सुलभ हो गया है, सुरमुनि दुर्लभ है। भगवान ध्यान में नहीं आते। महाप्रभु कहने यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, ही जो मुख्य भागवत हैं, परम भागवत हैं, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो उनके ध्यान में भी ऐसे सहजता से नहीं आते। और धन्य ये ब्रज की गोपी, ऐसा आखिर इसने कौन सा पुरुषार्थ किया है, ऐसा इसने कौन सा साधन कर लिया है कि ये बैठी है ध्यान की मुद्रा में। नारद जी कहते हैं कि तुम किसका ध्यान करती हो? गोपी कह रही ध्यान कर नहीं रही, ध्यान हटा रही हूं। मैं कोई ऐसा साधन कर रही हूं इसे थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण से ध्यान हट जाए, मैं ऐसा साधन कर रही हूं। आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, चिंतन करें, आप पाएंगे गोपी का साधन क्या है। दशम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज अभिभूत हो जाते हैं भाव से जब गोपी की बात करते हैं। तन्मनस्का तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका, तद्वत हो गई गोपी कैसे, बस कृष्ण को याद करते करते। हरि तेरी लीला की सुधि आवे। कभी कभी श्री कृष्ण की चलन, कभी श्री कृष्ण की हंसन, कभी श्री कृष्ण की बोलन, कभी श्री कृष्ण की चितवन, कभी नक्श भगवान का वो रूप, वो सौंदर्य, वो सुधा, बस ऐसे ऐसे तन्मय हो गई है गोपी। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो गोपी की बात कहते कहते उद्धव भगवान से कहते हैं, रामेण सार्धम मथुरां प्रणीते श्वाफल्किनामयि अनुरक्तचित्ता विगाढभावेन न मे वियोग तीव्राधयोन्यम ददृशु सुखाय। अच्छा देखो, भगवान कह रहे हैं जो अक्रूर मुझे ले गया। संत कहते हैं भगवान ये नहीं कह रहे मैं गया, भगवान कह रहे हैं जब अक्रूर मुझे ले गया, माने मैं गया भी नहीं और मैं जाता भी नहीं। अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कभी कभी कोई प्रश्न करता है कि फिर जो मथुरा में लीला हुई, फिर जो द्वारिका में लीला हुई, पर जो वैष्णव आचार्य हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु इसे स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि एक भगवान का प्रकाशी स्वरूप प्रकट हुआ, एक भगवान का प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ। जो मथुरा के कारागार में प्रकट हुआ वो ज्योतिर्मय विग्रह, नंद बाबा के यहाँ जो विग्रह प्रकट हुआ वो ज्योतिर्मय विग्रह उस विग्रह में एक हुआ। और जब गए तो कौन से कृष्ण गए? जो मथुरा से आए थे वही मथुरा गए। जो ब्रज में प्रकटे वो तो ब्रज में ही रहे, ब्रज में ही हैं और ब्रज में ही रहेंगे, नहीं तो भगवान का श्रीमुख वाक्य झूठा हो जाएगा। अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर मैं एक पग के लिए भी नहीं जाता। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि देखो, जब अक्रूर मुझे ले गया तो संत कह रहे हैं देखो, भगवान ने अपने मुझे वहां भी नहीं कहा कि जब मैं गया, कह रहे नहीं जब अक्रूर मुझे ले गया। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं विगाढ़ भावेन, कह रहे हैं उनकी प्रीति और गाढ़ी हो गई, उनका भाव और गाढ़ा हो गया। और उनका साधन क्या है? बस वो मेरी याद करती है, मुझे याद करती हैं, वो सतत मेरा स्मरण करती हैं, वो सतत मेरी लीला का चिंतन करती हैं, मेरी लीला का गान करती हैं। और जब भगवान निकट ना हो
जब भगवान पास न हो तो उस समय किसका आश्रय है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। और संत तो कहते हैं, बोले जितना इस सांवरे का ध्यान किया जाता है उतना हृदय उज्जवल होता चला जाता है। या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे को, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये जो भगवान का सांवरा सलोना रूप है, ये जो भगवान का श्यामल श्री विग्रह है, कि जितना इसका ध्यान करो, जितना इसका स्मरण करो, जितना इसका चिंतन करो, उतना हृदय उज्जवल होता चला जाता है, निर्मल होता चला जाता है। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। भगवान करे मई अनुरक्त चित्ताः, उनका अनुरागी चित्त सतत लगाए मुझ में। देखो भाई, सार की बात मैं आपको बताऊं, वही सत्संग है जिससे भगवान की स्मृति बनी रहे, वही साधन है जिससे भगवान का सुमिरन होता रहे। यही परिभाषा है सत्संग की, साधन की, जिससे भगवान याद रहे, प्रभु का स्मरण हो। बस जीव को इस भव सिंधु से छुड़ाने वाला, इस भव बंधन से मुक्त कराने वाला केवल 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 प्रभु का स्मरण ही है। सब अमंगलों का नाश भगवान के स्मरण मात्र से हो जाता है। सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान को याद करने से। लेकिन कोई बड़भागी होता है, कोई कृपा पात्र होता है, जिसके हृदय में संतों के इस भाव के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, जिसकी संत में श्रद्धा हो जाती है, संत की बात में जिसका विश्वास हो जाता है, कोई बड़भागी जीव होता है। एक महात्मा तो कहा करते थे, बोले सब ग्रह प्रतिकूल हो जाएं। ऐसे हमारे महाप्रभु जी ने कहा ना कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहाँ नवग्रह रंक। तो महात्मा कहते थे, बोले सब ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, सब उल्टी चाल चलते हों, कह रहे बस एक ग्रह अनुकूल होना चाहिए। किसी ने पूछा कौन सा? तो कह रहे थे भगवान का अनुग्रह, बस एक ये जीव पर हो। बोले सब ग्रह उल्टी चाल चलें, केवल भगवान का अनुग्रह जीव पर हो। तो करी है कहा नवग्रह रंक। सूरदास जी कहते हैं ना कि जाको मनमोहन अंग करे, जिसको भगवान स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। तो केवल एक भगवान का अनुग्रह हो बस। यहां से पार जाने के लिए किसी और नौका की आवश्यकता नहीं है। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध भवसूला। अरे एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहता हुआ आगे बढ़ूं, यहाँ पर सब प्राप्त करना कठिन है। भगवान की कृपा ही है जो जीव बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार? बस प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु के सन्मुख जाकर खड़ा हो जाए कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। कुछ नहीं चाहते भगवान आपसे, हमसे, और कुछ करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इस बात को मान लीजिए कि ना तो प्रभु कुछ अपेक्षा आपसे हमसे करते हैं, और ना प्रभु की अपेक्षा पर खरा उतरने की सामर्थ्य हम में है। कुछ नहीं कर सकते हम, सभय अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोई। जिनका रोम रोम लीला रस में रमा है, वो ध्रुवदास जी ये बात कह रहे हैं, सभे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते। बस एक जीव कृपा के आश्रित हो जाए। भगवान तो कहे भाई मेरे सन्मुख तो आ जाए, सन्मुख हुई जीव मोही जबही। पर जीव क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाता है? जो उसका मन कहता है ना, वो अपने मन का ही मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाता है। जीव मनमुख होता है, सन्मुख नहीं होता। सन्मुख हो जाए तो भगवान कह रहे जन्म कोटि अघनासी तभी। श्री ठाकुर जी कहते भाई मैं तो जीव के किए धरे का कभी विचार ही नहीं करता। अवगुण करे समुद्र सम,
गिनत ना अपनो जान। एक बार श्री ठाकुर जी के स्वभाव का चिंतन तो करिए, विचार तो करिए। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। अच्छा देखो, श्री ठाकुर जी पूतना की ओर नहीं देख रहे, ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली, ठाकुर जी ने पूतना की ओर नहीं देखा, ठाकुर जी ने कुछ नहीं देखा। ठाकुर जी ने किस बात की ओर देखा कि भाई हमें दूध पिलाने आई है। बस एक पूतना के इस भाव की ओर भगवान ने देखा, ये मेरे प्राण लेने आई है। क्योंकि दोष पर तो श्री ठाकुर जी की दृष्टि जाती नहीं, दोष तो भगवान देखते ही नहीं। ये काम तो हम ही करते हैं, ये काम तो जीव करता है, भगवान नहीं करते। भगवान जीव का दोष नहीं देखते, देखें तो फिर तो भाई कौन है, फिर तो कौन था, कौन है और कौन होगा जो पात्र हो सके। तो जीव का दोष तो भगवान नहीं देखते, पूतना के दोष की ओर भगवान ने देखा ही नहीं। हमें दूध पिलाने आई है, बस केवल उसी का उत्तर भगवान देते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताहि कृपाल जादोरा। मात की गति दई। ऐसे एक बार किसी ने पूछ लिया ठाकुर जी से, बोले आपने पूतना को माता की गति दी तो यशोदा मैया को क्या देंगे? कहते श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया को गति देने वाले हम कौन होते हैं? मैया ने हमें चलना सिखाया है, मैया की उंगली पकड़कर हम चलना सीखे हैं, मैया को गति देने वाले हम कौन हैं? तो भगवान की ने विगाढ़ भावेन, जैसे नदी में कोई डुबकी लगाए ना, तो भीतर भी जल बाहर भी जल, ऊपर नीचे दाएं बाएं जल ही जल करे, ऐसी दशा हो गई गोपियों की। अच्छा देखो, संसार में क्या होता है, संसार में कोई अपना है, कोई अपने काम का है, तो उससे प्रेम है, प्रीति है। वो दूर गया तो मन बदल जाता है, चित्त बदल जाता है, हमारा विचार बदल जाता है। आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। माता पिता का युवान पुत्र और किसी सड़क दुर्घटना में मारा गया। भाई उनकी पीड़ा का अनुभव कौन कर सकता है? वही जाने जिस तन लागे सो तन जाने। मात्र 3 महीने के बाद, मात्र 3 महीने के बाद मुझे ऐसी खबर मिली, किसी ने बताया, परिचित लोग थे, कि वो माता फिर से गर्भवती है मात्र 3 महीने के बाद। तो मैंने मन में विचार किया कि देखो भाई, संसार में जीव प्रेम करता किससे है? केवल स्वयं से। वो केवल स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है, केवल स्वयं दुख से मुक्त रहना चाहता है। संसार के संबंधों का सत्य यही है। तो संसार में कोई जब तक निकट है, अपने काम का है, तब तक प्रेम है, प्रीति है। निकट नहीं रहा, काम का नहीं रहा, तो आगे बढ़ जाता है व्यक्ति, मन बदल जाता है, भाव बदल जाता है। ये संसार की रीति ऐसी है। पर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारे आ जाने के बाद गोपियों का भाव और गाढ़ा हुआ, उनकी स्मृति और परिपक्व हो गई। तभी भगवान ने कहा, भाई देवताओं जितनी आयु ग्रहण करके भी मैं तुम्हारे प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। तुम जैसा प्रेम नहीं कर पाया मैं तुमसे, ऐसा भगवान ने माना। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, भाई तुम जैसा प्रेम नहीं कर पाया मैं तुमसे। विगाढ़ भावेन, भगवान कह रहे मयि अनुरक्त चित्ताः। पर आप और मैं ये चर्चा यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि गोपी का साधन क्या है। गोपी माला लेकर नहीं बैठती, गोपी कोई व्रत उपवास नहीं करती, गोपी के जीवन में कोई और विशेष नियम संयम भी देखने को नहीं मिलता है। गोपी क्या करती है? बस कृष्ण को याद करती है, सतत भगवान की लीला का चिंतन करती है, कृष्ण कथा रस का, कृष्ण कथा अमृत का गोपी पान करती है। एक बात तो मैं आपको अवश्य कहूंगा भाई, कि संसार से मन हटकर प्रभु में लग जाए, इसका एक ही मार्ग है कि किसी भागवत के मुख से भगवान की लीला सुनिए, किसी भक्त के मुख से भगवान की बात सुनिए, किसी संत के मुख से सत कथा सुनिए, भगवत कथा सुनिए। संसार से मन हट जाएगा। ये अमोघ उपाय है भाई, ये व्यर्थ नहीं जा सकता, ये निष्फल नहीं हो सकता। हट जाएगा मन संसार से, लग जाएगा भगवान में। किसी भागवत के मुख से भगवत कथा सुनने को मिल जाए।
भगवान कह रहे हैं कि जो जो रात्रियां क्षण के समान व्यतीत हो जाती थी, वही रात्रियां गोपियों के लिए कल्प के समान हो गई।